पिछले बार हम लोगों ने क्या क्या देखा? हरे प्रभु कृष्णा। की हाँ, बोलिए। हमने 30 को क्लास ली थी। वो था, आपने बताया था कि भगवान को। हाँ नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए। स्नेहा माता जी आप रुक जाइए, बाकी लोग से मुझसे पूछ रहा हूँ। सुनीता माता जी से, अ, और हम लोगों ने पिछले सत्र में क्या देखा था? थोड़ा बहुत ध्यान में हो। हम लोगों ने भगवान के साथ में कुछ संबंधों के बारे में बात किया था। अलग अलग तरीके से हम लोग भगवान से संबंध में होते हैं। कुछ याद आया आप सब लोगों को? हरे कृष्णा। आप सभी लोग उपस्थित है कि नहीं? हाँ, बोलिए नंदिनी माता जी, एटलीस्ट आप। ऋतु माता जी, हाँ। यस, बोलिए बोलिए माता जी, दोनों में से कोई भी बोलिए। मुझे एक दो लाइन बताइए, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ। हरे कृष्णा एक, प्रभु जी, मैं तुरंत ज्वाइन हुई हूँ। क्या आप पूछ अच्छा रहे कोई थे? बात। मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि पिछले सत्र में, पिछले सेशन में हम सब लोगों ने कुछ, मैंने मतलब मैं अपने सेशन में आप लोग के साथ जब जुड़ा था तो कुछ बताया था। क्या बताया था? किस चीज के ऊपर मैंने चर्चा की थी? मैंने बोला कि मैंने आप लोग को हिंट दिया कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी। याद है? जी। जी प्रभु जी। बोलिए अ, बोलिए। जैसे एक, भगवान, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। म्यूट हो गया है। भगवान के बारे में बताए थे कि भगवान कौन है और कर्म क्या है, और हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है, इसी। वो सब तो मैं बताया था माता जी पिछले बार। मैंने भगवान के साथ 5 अलग अलग तरीकों से अपने संबंधों के बारे में बात की थी। याद है? ओके, ठीक है। कोई बात नहीं। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक थोड़ा नोट्स बनाइए। देखिए, कभी आपसे कोई पूछे तो 2 ही 4 लाइन, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं थोड़ी कहता हूँ कि आप लोग पूरा क्लास ही बताइए। क्या आप लोगों ने समझ में आया? क्या आप लोगों ने क्लास में सीखा? नहीं, अगर हम जैसे हम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सब लोग देखिएगा। ये है मेरी किताबें, मैं कॉपी है इस, ये लगातार मैं लिखता रहता हूँ इसमें। जितने भी हैं, जो क्लास में भी सुनता हूँ या जो क्लास देता हूँ, तो कंटिन्यूअसली लिखते रहता हूँ। ये ऐसा करके हर क्लास का मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 4 5 लाइन में जरूर बता सकता हूँ। ऐसा हम सब लोग को अभिप्राय रहना चाहिए। बहुत लोग जैसे सरस माता जी हैं, ममता माता जी हैं, मुझे स्नेहा माता जी को भी लगता है, पता नहीं लिखती है नहीं। लेकिन ये दोनों के बारे में तो मैं 100% बोलता हूँ, ये तो पूरा क्लास ही लिख लेती है। और नहीं होता है तो फिर से क्लास सुनकर लिखती है। ये भी है। तो ऐसा हमारे अंदर में चेष्टा होनी चाहिए। हाँ, खाली हम भाषण दे देंगे आप लोग के सामने में, वो भाषण बन जाएगा, क्लास नहीं होगा। क्लास का मतलब है कि, क्लास का मतलब क्या है? श्रवणम, उसके बाद, श्रवणम के बाद कीर्तनम। आप क्लास श्रवण किए, फिर आपको खुद बोलना है वो अपने आप को, या फिर अपने जो भी आपके बहुत क्लोज है जिनको आप बोल सकते हैं, तो उसने कीर्तनम। उसके बाद जब कीर्तनम कर लिए तो फिर क्या करना है? मननम, सोचना है। हाँ, कि क्यों हम ये सुने, क्या कारण था, इससे हम क्या सीखे, मननम करना है। उसके बाद अभ्यासनम, फिर हमें प्रयास करना है। हमें हर हर दिन प्रयास करना है। तो हमारा छोटा सा ही ग्रुप है, जो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब लोग से मेरी फिर से आग्रह रहेगी कि कुछ लिखिए, एक एक डायरी रखिए या एक कॉपी रखिए, और उसमें हमेशा लिखते रहिए आज का क्लास कौन दिया, कौन व्यक्ति दिया, तारीख क्या है, और क्या उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने कहा था कि 5 में कोई तो व्यक्ति जो होते हैं, या कोई ऐसे भक्त होते हैं, या फिर कोई ऐसा जो शुरुआत करते हैं, निष्क्रिय अवस्था में भक्ति करते हैं, जिसको हम लोग शांत रस बोलते हैं। फिर कोई हो जो होता है
वो सक्रिय अवस्था में भक्ति करता है, जिसको हम लोग साख्य बोलते हैं, जो मतलब कि भगवान के सेवक के रूप। और कोई भक्त जो है वो मित्र के रूप में करता है, तो वो होता है दास्य के रूप में, और ये साख्य के रूप में। दास्य रूप में, और फिर इसके बाद साख्य रूप में। फिर कोई व्यक्ति माता पिता बनकर भगवान की भक्ति करते हैं, या उनका वो देखते हैं, उनका उसी प्रकार से वो अपने कार्य को करते हैं। तो जैसे जिनके घर में भी लड्डू गोपाल है, ममता माता जी के घर पे है, मुझे मालूम है, तो वो अब माँ के रूप में भगवान की सेवा करती हैं। तो माता पिता उसको उसको क्या बोलते हैं, वात्सल्य रूप, वात्सल्य प्रेम। और पांचवा जो है, जब भगवान को हम अपना प्रेमी मानते हैं, भगवान से हम प्रेम करते हैं, तो उसको माधुर्य रूप में बोलते हैं। इस तरह के संबंध को स्थापित करते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक विशेष विशेष चीज मैंने आप लोग को बताया था, अर्जुन को ज्ञान था या नहीं था? अर्जुन को ज्ञान था या नहीं था? हाँ, साफ रखो जी। हाँ था, लेकिन फिर अर्जुन अज्ञानता क्यों दिखा रहे हैं? परिवार के वो हम लोगों के लिए, हाँ, नहीं हम क्योंकि लोगों के लिए। हाँ, हाँ, हम लोगों के लिए भगवान एक ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो कि उनके साथ में मैत्रीपूर्ण, साथ में भक्त, जो उनके माध्यम से ये ज्ञान हमें देना चाहते थे। इसलिए भगवान जो है वर्तमान परिस्थिति को देखकर युद्ध के मैदान में, जहां पर चारों तरफ में मात्सर्य दिख, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, मात्सर्य के रूप में, जब उन्होंने चारों तरफ में विडंबनाएं, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, युद्ध करने आ गए हैं। युद्ध युद्ध कोई परिभाषा नहीं, युद्ध एक कार्य है जो कि विभत्स होता है, सबको को मालूम है। युद्ध जो है वो क्षति पहुंचाता है, मानव जाति का समापन करता है, उसके बावजूद भी यह युद्ध हुआ। क्या आप सोच सकते थे भगवान कृष्ण ने प्रयास नहीं किया? भगवान चाहते तो ऐसे भी युद्ध रोक सकते थे भगवान, लेकिन इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाकर मानव जाति को बताने के लिए ये युद्ध हुई। और इस युद्ध को शुरू करने से पहले ही युद्ध का जो युद्ध का जो क्या बोलते हैं, फिल्म का क्या, जैसे जो फिल्म का एक्टर होता है ना, हीरो, युद्ध का जो मेन हीरो है, वही उलझन में है, इल्यूजन में है। किसने इल्यूजन, उसको इल्यूजन नहीं था, वो तो युद्ध करने आया था, धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन के बारे में बताया जाता था कि जो भी शस्त्र उठाता था, वो शस्त्र इधर से उधर नहीं जाता था। तो उसको कैसे मात्सर्य हो गया, उसको कैसे मोह हो गया है? उसको किस प्रकार से तो भगवान ये करते हैं। तो हम लोगों को भगवत हमें ध्यान रखना, जीवन की जो वर्तमान स्थिति है, हम सब लोग को याद रखना चाहिए, कभी भी परमेश्वर को ना भूलें। हम और कभी भी हम अपने साथ, क्योंकि हम शाश्वत, हमारा जो संबंध है, जैसे आपसे पूछूंगा, आप अपने माता पिता को भूल सकते हैं? हरे कृष्णा। कोई नहीं भी नहीं प्रभु जी, नहीं आ, प्रभु। कोई अपने क- भाई बहन, कभी नहीं प्रभु जी। कोई अपने भाई बहन को भूल सकते हैं? कभी नहीं। तो फिर क्यों हम भगवान को भूल गए, जो कि हमारे शाश्वत रूप से परम ईश्वर, जो हमारे माता पिता सब कुछ है। एक वो माता पिता है और एक ये माता पिता, ये माता पिता कुछ समय के बाद हमें त्याग देते हैं। कुछ दिन पहले ही ममता माता जी, आ, हम मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत उन्होंने उन्हें दुख हुआ, लेकिन मैं, वो बार बार मुझे फोन करते थे, मैंने यही कहता था कि माता जी, भगवान जो अच्छा करना है, भगवान से आप यही प्रार्थना करें। हमें थोड़े समय के लिए जरूर दुख होता है, लेकिन वो भगवान जो हमारे परम पिता परमेश्वर के रूप में है, वो हमारा कभी नहीं छोड़ते। आज भी थे, कल भी हैं, और पहले भी थे, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। भक्ति की सेवा जो है, वो प्रक्रिया कोई बनावट से नहीं होता है, या फिर वो किसी ने लिख दिया इसलिए नहीं होता है। ठीक है, लोगों को बताने के लिए बतानी पड़ती है, लिखना पड़ता है, लेकिन भक्ति सेवा तो हम या भक्ति तो हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं।
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर भगवान रहे हैं। भगवान का भक्ति छोड़कर मैं पूछ रहा हूँ, भक्ति आप नहीं कर रहे हैं? जो ऑफिस में जाते हैं वो अपने बॉस की भक्ति करते हैं? मैं मुकेश भाई का करता हूँ या हमारे बॉस का करता हूँ। समाज में सब भक्ति करते हैं, किसी ना किसी का, अपने से सुपीरियर आदमी का। हम नेताओं की भक्ति करते हैं। ये तो प्रक्रिया जो है वो चल ही रही, लेकिन हम ये भूल गए कि ये भक्ति नहीं करनी है। हमें भक्ति सेवा जो उस स्वरूप का करना है, जो स्वरूप से हमारा शाश्वत संबंध है। और अर्थात अर्जुन एक भक्त थे, और उनके साथ में भगवान की मैत्रीपूर्ण संबंध था, और वही जानते थे कि यही मेरे बात को समझ सकता है। तब उन्होंने भगवत हमको अब ये समझना चाहिए कि भगवत गीता को कैसे स्वीकार किया। बोलते हैं ना, अर्जुन बोलते हैं, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान बोलते हैं जब अर्जुन ने कहा आप भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व है, आपका धाम परम है, आप परम शुद्ध हैं, परम सत्य हैं, आप शाश्वत हैं, आप मूल मूल स्वरूप है सभी व्यक्ति का। इस प्रकृति का जो जो प्रजनन हुआ, इस प्रकृति का जो जन्म हुआ, उसका आप अजन्मा है, आपसे जन्म होता है, आप परलौकिक हैं, आप सब में महान है। यहां तक कि सभी ऋषि श्रेष्ठ लोग इस सत्य को पुष्टि करते हैं। और स्वयं आप, कभी देखा किसी ने अपने आप को घोषित किया? कितनी भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, एकमात्र ग्रंथ गीता है जिसमें भगवान कहते हैं, मैं अर्जुन मैं ही भगवान हूं। इसलिए जहां पर भी कृष्ण वाचा नहीं लिखा हुआ है, भगवान वाचा। हे कृष्ण आपने, और अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण आपने जो मुझे बताया है, मैं उसे पूरी तरह से सत्य मानता हूं। और बोलते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, न तो देवता, न ही राक्षस, और न ही कोई अन्य व्यक्ति आपके इस व्यक्तित्व को समझ सकता है, लेकिन जो आपके शरण में आएगा उसको समझ में आएगा। और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन को क्या हुआ? भगवत गीता सुनने के दरमियान अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को ज्ञान मिला और वैराग्य मिला। वेरी गुड, ज्ञान मिला, वैराग्य मिला, परम भगवान को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद तो उसको जब जब देखा कि यही तो, वही तो जिनके साथ मैं सोता उठता खेलता, खाना छीन लेता, ये तो भगवान है, मैंने कितनी बड़ी गलती की। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ और भगवान के माध्यम से कि प्रत्येक जीव ब्रह्म है कि नहीं? आप लोग जीव ब्रह्म है कि नहीं? अभी तक आप लोगों ने शायद सुना या समझा हो, आप लोग ब्रह्म है कि नहीं? यस प्रभु, हम ब्रह्म यस समझ। हैं। लेकिन परम जीव भगवान का, भगवान जो परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, भगवान परम ब्रह्म है। परम धामम इदम। तो भगवान बोलते हैं कि सभी परम विश्राम या निवास स्थान भगवान ही सभी का परम विश्राम और निवास है। पवित्रम इदम कहते हैं कि शुद्ध भक्ति, देखिए जितनी भी हमारी भौतिक कलमश है ना, ये भगवान को नहीं छू सकता है, इसलिए उनका नाम है। मैं अभी अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले भागवतम का क्लास कर रहा था, तो ममता माता जी जोगिंदर प्रभु थे, मैंने कहा सरस माता जी थी, तो हमने कहा था भगवान क्या है? भगवान क्या है? गुणातीत है। गुणातीत का मतलब है कि भगवान के ऊपर में किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। न कोई भौतिक जगत का प्रभाव होता है, न त्रिगुण का प्रभाव होता है, न समय का प्रभाव होता है। समय का प्रभाव होता है क्या? हरे कृष्णा, भगवान के ऊपर समय का प्रभाव है? नहीं नहीं है प्रभु। ना? हाँ, नहीं है। शाश्वतम शाश्वत दिव्यम परलो, मैंने अभी आपको बताया, आदि देवम दो मूल रूप से भगवान, अजन्मा और विभूम, दो ये है ना। सब, ये सब भगवान के लिए जो है उपयोग, जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जो है कि अब आप लोगों को समझने के लिए, अब जैसे आप मैं प्रश्न पूछा कि भगवत गीता को समझने का कंडीशन क्या है, जैसे कि कोई भी
कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले कुछ कंडीशंस बताया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। या कुछ साइन करना होता है तो होता है ना, घर खरीदने जाते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। यस सर। हाँ, सब जगह पे टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो टर्म्स एंड गीता सीखने का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? बहुत बहुत सारा चीज तो मैं अभी आप लोग को बताया, इतना सारी चीजें बताए। गीता को समझने के लिए पहला पहला कंडीशन क्या है? कृष्ण को परम भगवान मानना और अपने आप को परम आत्म समर्पित करते हुए। कृष्ण को परम भगवान माना, ठीक है। और आप रुक जाइए, कोई और बताइए। माता जी। भगवान का भक्त भक्त भगवान का भक्त बनना, ठीक है, वेरी गुड। भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। भगवान और से ईर्ष्या नहीं करना। प्रभु जी, वेरी गुड। भगवान, कृष्ण की भग, मन में एकाग्रता लाना और भगवान को पर पूरी तरह आश्रित हो जाना। ठीक है। माता जी कुछ बोले, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति करना। हाँ वेरी गुड माता जी, अनन्य भक्ति करना। हम्म, कृष्ण को कोई, कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझना नहीं। जी। कृष्ण एक महान व्यक्तित्व है। कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है, भगवान है। भगवत गीता को समझने का अब जब हम ये सब जो आप लोगों ने बताया, ये मूल रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान के बताए हुए शब्दों को सत्य मानकर इस पर कहते हैं समर्पित, शरणागति, वो भाव से, भक्ति भाव से। और भगवान को, जो माता जी ने सबसे पहले कहा कि भगवान को, पहले तो हमको कृष्ण को भगवान मानना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को, सबको, सब सब चीज को हम लोग मिक्स कर देते हैं। मैं भी था, मैं भी आप ही लोग के श्रेणी में रहा हूं। अब मतलब अभी हो सकता है कि आप में से सब लोग अब भक्ति कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही था। आज से अगर मुझसे कहा जाए 10, करीब का 14-15 साल की पहले की बात है, तो मैं भी यही सोचता था। मेरे घर में ऑल्टर चेंज करने में, घर में ऑल्टर में इतने सारे देवी देवता थे कि मेरी माता जी बोलते थे कि तुम्हारे घर में आते तो हम परेशान हो जाते हैं। अरे कहाँ कहाँ फूल चढ़ाए, कहाँ कहाँ चंदन लगाए। तो अंत में बहुत होते 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 फिर एक समय, एक दिन आया कि नहीं, अरे जब हम मान ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसे होगा। तो मैंने पूरा अपना ऑल्टर को बदल दिया, नया ऑल्टर लाए। और सब में जाकर फिर गुरु परंपरा जैसा हमें बताया गया, उस हिसाब से हमने फिर अपना सेटअप किया। ऊपर में कृष्ण तत्व भी, नीचे में विष्णु तत्व, उसके नीचे में गुरु गुरु तत्व, सब लोग को रखकर अब उसके बाद पूजा बहुत आसान हो गया। लाइफ बिकेम वेरी इजी, बहुत आसान है। और आनंद भी आता है। सुबह उठते हैं तो अगर गलती से भी अगर 4 4 बज गए, वैसे तो थोड़ा पहले उठने की कोशिश करते हैं, 4 भी बज गया तो थोड़ा जल्दी करके हम अपना समय को, क्योंकि पूजा को विधि जो है बहुत सिंपल, तो मंगल आरती कर लेते हैं। तो कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने बिना कैसे समझ सकता है? तो आप भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो भक्ति भाव से ही ग्रहण करना पड़ेगा, और भगवत गीता के कथन को समझना पड़ेगा, और उसको मानना पड़ेगा कि यही सत्य है। और जब तक कोई भगवत गीता विनम्र भाव से नहीं पढ़ता है, तो भगवत गीता उसको बहुत कठिन लगेगा। ये एक महान रहस्य है। हम सब, आप सभी और मैं, जब मैं भगवत गीता मैंने बहुत बार पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन जब धीरे धीरे जब मैं प्रभुपाद, हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी की, जब ये भगवत गीता यथास्वरूप पढ़ना शुरू किया, तो मन जो है लगने लगा, धीरे धीरे रहस्य खुलने लगा। आखिर भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? 5-6 मिनट और लेकर आप क्या, फिर हम लोग अगले सत्र में और कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है बताइए? जीवन का मार्ग दिखाता है। और हाँ, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए, वो धीमा आपका आवाज आता है, थोड़ा सा। तो जीवन का मार्ग दिखाता है सभी। मैं मेरी मुझे नहीं ठीक है, आप बोलने का प्रयास करें। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से, एक बार मुझे बोलिएगा तो मैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें मार्गदर्शन मिलता है भक्ति प्राप्त करने अच्छा का। माता जी ये बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। माता जी बोल रहे हैं भगवत गीता मैनुअल है लाइफ की।
वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात, अच्छा बात आज बोला आपने। तो भगवत गीता मैनुअल है, तो फिर हम लोग इस मैनुअल को क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण हम इसको यूज नहीं करते हैं। भगवत गीता का मूल उद्देश्य मनुष्य को भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से पूरी तरह से मुक्ति देना। फिर से बोलो, भगवत गीता का मोटो क्या है, मेन एम क्या है? भौतिक अस्तित्व जो हमारा है उसकी अज्ञानता से हमें मुक्ति दिलाना। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो मैं आत्मा हूं, देहात्म बुद्धि से मुक्ति देना। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही भौतिक अस्तित्व से जो अज्ञानता हमारे अंदर है, क्योंकि अभी तक आप सभी लोग अपने शरीर का ज्यादा ध्यान देते हैं, हम सब लोग अपने आत्मा का ध्यान नहीं देते, है कि नहीं? सर डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं ना, नए नए वस्त्र पहनते हैं तो ठीक है, वस्त्र पहनना जरूरी है, लेकिन ध्यान हमें अपने शरीर से ज्यादा उस आत्मा का पोषण करना है, जिस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। ये शरीर जो है वो हर क्षण बदल रहा है। अब आप बोलिएगा प्रभु जी हर क्षण कैसे बदल जाता है? ये शरीर 7 साल में, किसी में जनरली 7 साल में शरीर बदल जाता है पूरा का पूरा। और ये शरीर इस जीवन काल में कम से कम अगर मान लिया जाए कि 70-80 साल की हमारी उम्र अगर होगी, तो हम कम से कम 10 से 11 बार शरीर बदल चुके रहे। अगर बचपन का फोटो सुनीता माता जी का, या हमारी सरस माता जी का, या नंदिनी माता जी का अगर देखेंगे, और अभी का फोटो देखेंगे, तो क्या लगेगा आपको, बताइए? मैं, क्या ये मैं थी? अगर फोटो दिखाने का कोशिश किया जाएगा तो क्या आप समझ पाएंगे कि वो आप ही थे? नहीं। आप बोले मैं ही थी क्या? माता पिता बताएंगे हाँ ये तुम ही थी, ये तुम्हारा फोटो, ये जोगिंदर प्रभु का है। जोगिंदर प्रभु अभी जो दिख रहे हैं बचपन में कुछ अलग दिखते हो, या मेरी, मेरे कुछ फोटोज हैं, माता पिता जब दिखाते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये मैं था क्या? अब तो सब कुछ बदल गया है। तो ये बातें हैं जिसको समझना चाहिए कि अंततः हम सब लोग देहात्म बुद्धि से हमें बाहर निकाल कर हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा, समझना होगा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। हर व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति को कठिनाई होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कठिनाई थी। अर्जुन ने क्या किया? सेकंड चैप्टर का आते आते 10th श्लोक में आते आते उन्होंने कृष्ण भगवान की शरण ले ली, और उसके फलस्वरूप भगवत गीता जो है उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने ये ज्ञान पहले भी दिया था, लेकिन भगवान यहाँ पर ज्ञान देते हैं अर्जुन को हमारे लिए। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को युद्ध करने में कोई कठिनाई थी, आराम से युद्ध करते थे और जीतते भी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? कृष्ण को अपना गुरु बनाए, उनकी शरण ली, और इसीलिए उनको कहा कि श्री, श्री का आशीर्वाद अर्जुन को, श्री का मतलब जीत का आशीर्वाद अर्जुन को मिला। और फलस्वरूप ये भगवत गीता जो कही गई आज भी प्रासंगिक है, आज के समय में भी प्रासंगिक है। हम ये नहीं कि ये पहले था, आज है, कल नहीं होगा, ऐसा नहीं। गीता का ज्ञान जो पहले भी था, जो अर्जुन के समय में भी था, जो आज भी है, और जो कल हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये हमेशा मार्गदर्शक के रूप में मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। अर्जुन ने कृष्ण भगवान की शरण ली, तो इसी प्रकार से, और गुरु मान का उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में हमें आदर्श रूप में प्रमाणिक गुरु का शरण लेकर और भगवत गीता का कथन, भगवत गीता का पठन पाठन करना चाहिए। तो कोई बोलेगा प्रभु जी अगर हमको गुरु नहीं मिले तो क्या करें? तो कृष्ण को गुरु मान लीजिए, कृष्ण को ही गुरु मान लीजिए, डेली उनसे प्रार्थना करिए। एक मैंने आप लोगों को एक ब्राह्मण की कथा सुनाई थी, बेचारे को पढ़ने नहीं आता था, उनके गुरु ने कह दिया गीता पढ़ो, तो उन्हें क्या करते थे, वो गीता को लेकर बैठते थे और रोते थे, और खाली क्या ध्यान में आता था? भगवान का वही तस्वीर ध्यान में आता था। भगवान का यही तस्वीर ध्यान में आता था कि भगवान जो है यहाँ पर दिए क्या, अर्जुन अर्जुन जो है बैठे हुए हैं, भगवान पहले अर्जुन खड़े थे, भगवान बैठे हुए थे।
उनको सारथी रूप में उनको ध्यान आता था। इसलिए हम सब लोग को ये अपने अस्तित्व को समझना चाहिए, जिसका हम भौतिक अस्तित्व के कारण से चिंताओं से ग्रस्त है। अरे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अरे जब नहीं कुछ मिलना है वो नहीं मिलेगा। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपने जीवन में देखा होगा बहुत बार, किसी चीज के लिए आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं होता। अंत में आप क्या बोलते हैं? अंगूर खट्टा है। हम्म? बचपन में हम लोगों ने कथा पढ़ी होगी, अंगूर खट्टे हैं। अरे क्यों करना है उतना प्रयास? कहते अति प्रयास वर्जित, जैसे कहा जाता है ना, अति परिचय वर्जित, उसी प्रकार से कहा जाता है अति प्रयास वर्जित। हमें असत संग का आज के समय में ज्यादातर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सब लोग असत संग में हैं। हमें विडंबना में डाली जाती है। हमें एक तरह से कहते हैं ना कि मकड़े के जाल में डाल देते हैं, मकड़े का जाल में डाल देते हैं, जिससे कि हमको समझ में नहीं आता है। उस मकड़े के जाल से, इस मकड़े के जाल रूपी जीवन से हमें बाहर निकलकर असत्य का त्याग कर कर सत्य को धारण कर कर और भगवत गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन को स्वर्णिम बनाना है। अपने जीवन को साक्षात सक्सेसफुल जिसको बोल सकते हैं, कि हमें अपने जीवन को सक्सेसफुल अच्छा कैसे बनाएंगे? सक्सेसफुल कैसे स्वर्णिम बनाइएगा? लास्ट सेंटेंस बोलिए, फिर मैं बंद कर देता हूँ। भगवान की शरणागति लेकर प्रभु भक्तों का संगति भगवान के करते हाँ, हाँ प्रभु जी, वरना भगवान के शरणागति लेकर हम लोग इस क्लास में एक ही मकसद है कि हम सब लोग भगवान की शरणागति तो लेना ही है, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों का कुछ दिन के बाद मेरे ख्याल से क्लास स्टार्ट होगा, तो मैं इसीलिए उसी अनुरूप से आप लोग को सशक्त कर रहा हूँ, जिससे कि आप सब लोग के मन बुद्धि और जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर में अहंकार है, अहंकार दूर हो जाए, मन बुद्धि जो है भगवान के चरणों में स्थापित हो। और जैसे मैंने कहा ना, भगवत गीता समझने के लिए जो कंडीशंस है, वो आप लोग एकदम तटस्थ हो जाएगी, एकदम समझ जाएगी, एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, जो प्रभु जी ने बताया था। अब भगवत गीता के चैप्टर वाइज, एक से लेकर जो 18 चैप्टर का जो भी 18 दिन 20 दिन का जो कोर्स होगा, वो आप लोग करेंगे तो आप लोग को ध्यान में रहेगा कि हाँ प्रभु जी ने ऐसा बताया था। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला कि हमें अपने जीवन को, अगर स्वर्णिम चीजों को, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमें अगर जीवन में गंतव्य स्थान को, हमारा परम डेस्टिनेशन जिसको परम गंतव्य स्थान को प्राप्त करना है, तो ये हमें लेकर चलना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी चीजों को समझकर और सशक्त होकर, ये नहीं कि ढुलमुल से नहीं चलेगा। आप एक बार मैं मान लिया तो मेरा कृष्ण मेरा है, और कुछ नहीं है, दुनिया से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया आपके लिए इंतजार नहीं करने वाली। तो फिर से बोल रहा हूं, दुनिया आपके लिए इंतजार नहीं करेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई इंतजार करता है क्या माता जी या प्रभु जी? कोई इंतजार करता है? नहीं करता है। कोई नहीं इंतजार करने वाला है। हमें अपना जीवन को इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे मैं जाके बोल दिया हूं। हमें अपने कदम को खुद चलना पड़ेगा। कोई आपको चलाएगा नहीं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। और बहुत आप सभी लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आप लोग यहाँ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं। मैंने अभी कुछ पुराने क्लास में बोला, पुराने क्लास में क्या बोला कि जो लोग नहीं सुनते हैं वो महा मूर्ख है। मूर्ख है। नहीं, माता जी बोल दी, माता जी तो सुनी थी, माँ महामूर्ख है। और इसलिए आप लोग मूर्ख नहीं हैं। आप लोग तेजस्वी हैं। तेजस्विता आप लोग के साथ में है। आप लोग भगवान के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कृष्ण के बहुत ही अधिक मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोग हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। हम लोग अगले सत्र में और कुछ चर्चा करेंगे, और कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे हरे की। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अगर आप लोग को और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हमारा आगे का जो जर्नी है ऑफिस तक जाने का, वो स्टार्ट करूं मैं।
प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछना, जैसे जैसे प्रश्न पूछने की आपके अंदर की, मैं हम सब लोग कुछ, आप जो प्रश्न पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे पूछूं। ज्यादातर हरे माताओं में कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे माता जी कृष्णा। आपने बोल। बताया गीता पढ़ने के लिए या समझने के लिए। पढ़ने से तो पढ़ लेते हैं, समझने क्या होता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता, कुछ याद भी नहीं रहता है। हाँ, कोई बात नहीं माता इसमें जी। क्या कहते हाँ, जीवन इतनी लंबी चली, कहाँ गीता, कहाँ कौन, कौन कहाँ, तो समझ में हैं, तो आने में उसको तो याद थोड़ा। कैसे किया जाए? हाँ, याद करने का सब विधि विधान हम लोग बता देंगे, बताएंगे। आप बस जुड़े रहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सकते हैं उतना श्रवण करिए। और जब भी गीता खोलिए भगवान कृष्ण को याद करिए, हे कृष्ण, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कृपया करके मुझे समझाइए गीता में आपने क्या बोला है। ऐसा आपका मन एकदम हाथ जोड़कर मन से उनको प्रार्थना करिए। कृष्ण है, उसी गीता में कृष्ण है, वो आपको जरूर किसी न किसी माध्यम से ये ज्ञान जरूर बताएंगे। माता जी, जी। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी नहीं समझ आता था। मैं भी बहुत प्रार्थना करती थी, तो मुझे रघुनाथपुरी दास प्रभु जी गुरु में मिल गए। अरे, ये तो हमारी बिटिया स्वरूप हैं। माता जी मैं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, इनके अंदर में एक मैंने देखा, इच्छा, इच्छा प्रबल है बहुत। बहुत सारे वो अपने घर में बहुत सारी चीजों से वो भी कार्य में बिड़ी है, लेकिन अपना समय निकाल कर स्वाध्याय करती। स्वाध्याय का मतलब चिंतन मनन करती है, अभ्यास करती है। तो ये जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मंजू माता जी, आप प्रयास करते रहिए। हम सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, हम जरूर आप लोग के साथ, मैं आप लोग से सीखूंगा, आप हमसे जो मैं बोलूँ उसको आप लोग अमल करने की कोशिश करिए, प्रयास करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है कुछ, अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगती है तो फिर से सुनने का कोशिश करिए। रिकॉर्डिंग प्रभु डाल ही देते हैं, फिर से समझिए कि प्रभु जी ने क्या क्या। लिखने की जी कोशिश जरूर प्रभु जी। करिए। जी। हाँ माता जी, लिखिए जरूर, थोड़ा ही 2 लाइन 4 लाइन लिखिए जरूर। लिखेंगे ना तो ये एक आपका हैबिट बन जाएगा, और आपको फिर बहुत बहुत आनंद आएगा। अरे ये चीज था, आपको अचानक से रिवी समझ में आएगा, अचानक से मतलब प्रकट होगा कि अरे ये चीज हो, ज्ञान था, ओहो मैं तो समझ नहीं रही। और ये होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है, बाकियों के साथ भी हुआ है, और आपके साथ भी हुआ। ठीक है। जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। हरे कृष्णा। और और आप लोग के साथ में यहाँ पे रहकर भगवान के हरे ज्ञान, कृष्णा। भगवान के परिवार सब कुछ लेकर, हम माता जी हरे कृष्णा, जो भी हम सब लोग ने अध्ययन किया हो, और मेरे शब्दों का सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय एक ही है, क्योंकि ये मेरे मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज, हमारे शिल प्रभुपाद, हमारे संत जनों का जो भी शब्द है, मैं आप लोग के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कहीं पे भी त्रुटि हुई तो वो मेरी मेरी बोली में गड़बड़ी है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और प्रयास करिए आप सब लोग, भगवत गीता को एकदम पकड़ कर रखना है, भगवत गीता को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे स्नेह कृष्णा माता, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक्स अ हरे लॉट। कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू हाँ, सो मच प्रभु जी। थैंक दंडवत हरे यू। कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी, अभी मैं सत्र से मैं एग्जिट हो रहा हूँ, आप लोग भी सत्र को क्लोज कर सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी माता जी, प्रभु जी को थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। वी विल एंडिंग। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी।